Dear student, today we are going to do single-sided errors. These are such errors which affect only one account. So, okay, these are two cases to understand the single-sided errors. First, when these are identified before preparation of trial balance. So, in such case, let's try to understand these with the help of these examples. First of all, look at this example. Purchase book is undercast by rupees 1000. Purchase book means purchase book balance transfer to purchase account, and purchase account is having a debit balance, and debit balance is undercast. So in case debit balance undercast, so it will remain debit. So debit करने के लिए हम उसकी एंट्री को कैसे पास करेंगे? हम इसको पास करेंगे टू undercast of purchase book by rupees 1000 and now rectified, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे. तो अगर हमें डेबिट में करना है वो एंट्री तो हम टू से बिलोंग करेंगे, टू से इसको डिनोट करेंगे, और अगर हमने क्रेडिट में करना है सोल्यूशन तो उसको हम बाय से डिनोट करेंगे. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद सम मोर एग्जांपल्स. नाउ लुक एट परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट. परचेज रिटर्न बुक is transferred to purchase return book account, which is naturally credit. So now you can see credit is undercast. तो क्रेडिट अंडरकास्ट हुआ यानी क्रेडिट कम हुआ है, तो क्रेडिट विल रिमेन क्रेडिट. तो क्रेडिट के लिए हम क्या लिखेंगे? इसको बाय undercasting of purchase return book by rupees 3000, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे. नेक्स्ट, सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट. सेल्स बुक नेचुरली क्या है? सेल्स बुक का जो बैलेंस है वो है क्रेडिट. सो क्रेडिट अंडरकास्ट हुआ है, तो क्रेडिट अंडरकास्ट हुआ है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे? बाय अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक बाय रुपीज 500. ठीक है. अब आप देखिए सेल्स बुक ओवरकास्ट. सेल्स बुक नेचुरली है क्रेडिट, और सेल्स बुक जब ओवरकास्ट हो रही है तो करेक्शन करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? हम उसको रिवर्स कर देंगे. यानी सेल्स बुक क्या नेचुरली क्रेडिट है और क्रेडिट ज्यादा हो रहा है, तो करेक्शन करने के लिए उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डेबिट करेंगे, और डेबिट के लिए मैंने क्या बताया आपको? हम टू यूज करेंगे. टू ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक बाय rupees 4000 and we'll write in the inverted comma. Now next, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट. सेल्स रिटर्न बुक होती है नेचुरली डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफर होगा, तो ये होती है डेबिट, और डेबिट ओवरकास्ट हो रहा है तो करेक्शन करने के लिए इसको क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट करने के लिए हम यूज करेंगे बाय ओवरकास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक बाय रुपीज 300. ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक ना ओवरकास्ट. परचेज रिटर्न है नेचुरली क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट ओवरकास्ट हो रहा है तो इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको हम डेबिट करेंगे. तो डेबिट करने के लिए डेबिट के लिए हमने टू यूज करना है. टू ओवरकास्ट ऑफ परचेज रिटर्न बुक by rupees 600. Now look at this. Next, salary paid to Manoj 1230 correctly posted in sales book. Sorry, 7. I have to do 7 1. Salary paid to X rupees 2000 posted twice to salary account. अब सैलरी अकाउंट क्या है? सैलरी जब पे करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट है, एक्सपेंस है, तो वो सैलरी अकाउंट में डबल बार टू टाइम्स पोस्टिंग हो गई, यानी सैलरी अकाउंट गया है, बढ़ गया है. तो जब डेबिट बैलेंस बढ़ गया है तो करेक्शन करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे. तो इसकी जो करेक्शन एंट्री पास होगी बाय ट्वाइस पोस्टिंग इन सैलरी अकाउंट बाय रुपीज डैश. इसको इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस बढ़ गया है, तो करेक्शन करने के लिए हमने क्या कर दिया? उसका हमने क्रेडिट कर दिया. तो क्रेडिट के लिए मैंने क्या बोला है? हम यूज करेंगे बाय, और डेबिट के लिए हम यूज करेंगे टू. नाउ नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स
to Manoj rupees 1230 correctly entered in sales book, posted to Manoj account as 1320. अब सेल हुई है मनोज को, तो जब सेल होगी मनोज को तो मनोज का अकाउंट डेबिट होगा, बट मनोज के डेबिट अकाउंट में 1230 लिखने की बजाय कितना लिख दिया, 1320। इसका कंक्लूजन क्या है, जो मनोज का अकाउंट 1230 से डेबिट होना चाहिए वो 1320 से डेबिट हुआ है। तो इसका मतलब मनोज के अकाउंट में 90 रुपीज की एक्सेस एंट्री डेबिट हुई है, और उस एक्सेस एंट्री को करेक्शन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मनोज के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, क्रेडिट करने के लिए आपने क्या करना है, यूज करेंगे बाय मनोज अकाउंट was excessively debited by rupees 90, now rectified, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, sold to Raj rupees 40,000 posted to his account as 5,000. sold to Raj means राज का अकाउंट डेबिट है, लिखना है 40,000। 40,000 की जगह कितना पोस्ट किया गया है, 5,000। इसका मतलब राज का अकाउंट 35,000 से कम लिखा गया है। इसका मतलब राज के अकाउंट में 40,000 की एंट्री है, बट लिखा कितना गया है, 5,000। तो हम क्या करेंगे, राज को और डेबिट कर देंगे। 35,000 से डेबिट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू सोल्ड टू राज रुपीज 40,000 posted as rupees 5,000, और वी कैन राइट फर्दर नाउ रेक्टिफाइड, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। ऐसे ही सोल्ड टू राज 30,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 33,000, यानी राज को सेल किया है हमने 30,000 का गुड्स, जो राज के अकाउंट में 30,000 की जगह 33,000 पोस्ट कर दिया। इसका मतलब इस केस में राज का अकाउंट जो 30,000 से डेबिट होना चाहिए वो 33,000 से डेबिट हुआ है। तो इस केस में डेबिट बढ़ गया है, तो करेक्शन करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी बाय सोल्ड टू राज posted to his account as rupees 33,000, और नाउ रेक्टिफाइड, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। यहाँ लिख देता हूँ 30,000 रुपीज 30,000, राइट। सो इसका जो कंक्लूजन है इन सिंगल साइड एरर्स का, अगर कोई भी बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो, वो कम हो रहा है तो उसकी नेचर वही रहेगी सोल्यूशन करने में, यानी डेबिट कम हो रहा है तो डेबिट डेबिट ही रहेगा और क्रेडिट क्रेडिट ही रहेगा। बट अगर ओवरकास्ट हो जाए दोनों, चाहे डेबिट ओवरकास्ट हो जाए चाहे क्रेडिट ओवरकास्ट हो जाए, तो उनकी नेचर रिवर्स हो जाएगी, यानी डेबिट हो जाएगा क्रेडिट और क्रेडिट हो जाएगा डेबिट। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो डेबिट सोल्यूशन लिख रहे हैं उसके लिए हम यूज कर रहे हैं टू से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट, और क्रेडिट को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं बाय से, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे, कुछ और एरर्स हैं। चलिए लेट्स डू दिस वन। डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 4,000 क्रेडिट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी एक डेबिट बैलेंस है 4,000 का जिसको हमने क्रेडिट कर दिया है राकेश के अकाउंट का। राकेश का डेबिट बैलेंस जो डेबिट लिखा जा रहा है उसे हमने क्रेडिट कर दिया है, तो हम उसको वापस डेबिट करेंगे, बस किस अमाउंट से, डबल अमाउंट से। तो इसकी जो करेक्शन एंट्री पास होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री, टू डेबिट बैलेंस written as credit, now rectified. That way we can do this. Next, purchase of goods from Nakul 6,500 posted to his account as 5,600. परचेज किया है गुड्स नकुल से, तो जब हम परचेज करेंगे नकुल का अकाउंट होगा क्रेडिट। 6,500 हमने लिखना था और हमने कितना लिख दिया, 5,600। इसका मतलब हमने नकुल के अकाउंट को अंडर कास्ट किया, यानी कम किया हुआ, और नकुल का अकाउंट है क्रेडिट। तो जब क्रेडिट अंडर कास्ट होगा तो दैट विल रिमेन क्रेडिट, तो हम 900 से इसको और क्रेडिट कर देंगे। इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, बाय अंडरकास्टिंग ऑफ नकुल अकाउंट बाय रुपीज 900, नाउ रेक्टिफाइड, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड टू कपिल 3,000, सोल्ड टू कपिल 3,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 2,000, यानी हमने कपिल को सेल किया है। जब कपिल को सेल करेंगे तो कपिल का अकाउंट क्या होगा, कपिल का अकाउंट होगा डेबिट विथ 3,000, बट इसे डेबिट नहीं करने के वजह इसको क्या किया गया, इसको किया गया क्रेडिट, यानी कपिल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद रुपीज 2,000।
तो करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, वापस कपिल के अकाउंट को डेबिट करेंगे किस अमाउंट से, 3000 प्लस 2000 से, यानी जो डेबिट उसका अकाउंट होना था उससे डेबिट करेंगे, प्लस जो गलती से क्रेडिट हो गए उसको भी डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करने के लिए हमने 2 से डेबिट को डिनोट करना है, तो एंट्री पास हो जाएगी 2 क्रेडिटेड कपिल्स अकाउंट बाय मिस्टेक नाउ रेक्टिफाइड, और इसको स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम तनु 6000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पोस्टेड टू परचेज अकाउंट है 600। अब हमने परचेज किया है, परचेज का जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, परचेज में लिखना 6000 और लिखा कितना है 600, यानी परचेज बुक अंडरकास्ट हो रही है, तो अंडरकास्ट हो रही है तो हम उसको वापस डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे टू ओवरकास्ट सॉरी टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक by rupees 5400 now rectified। आगे बढ़ते हैं। sold to विमल rupees 20,000 posted to his account as rupees 22,000। तो विमल को हमने गुड सेल किया है, और विमल को जब हम सेल करेंगे तो विमल का अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट में कितना लिखना था 20,000, 20,000 डेबिट में लिखना था, और कितना लिख दिया है हमने उसको, हमने लिख दिया है उसको 22,000। तो डेबिट 20,000 लिखना है बट लिख दिया 22,000। तो क्या करें, हम इसको वापस कर देते हैं, यानी इस 2,000 एक्स्ट्रा को हम कर देते हैं क्रेडिट, तो एंट्री पास हो जाएगी। क्रेडिट के हिसाब से हम बाय लिखेंगे, बाय ओवरकास्टिंग इन विमल्स अकाउंट बाय ₹2,000 नाउ रेक्टिफाइड, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज फ्रॉम कमल ₹5,000 पोस्टेड हिज अकाउंट एज 500। कमल से परचेज किया है 5,000 गुड्स, जो कमल का अकाउंट है अगर हम परचेज करेंगे ये है क्रेडिट, और हमने इसको कितना पोस्ट कर दिया है क्रेडिट को 500। तो अभी भी आप देखेंगे तो ये भी अंडरकास्ट हो रहा है, यानी क्रेडिट अंडरकास्ट हो रहा है, तो इट विल रिमेन क्रेडिट। तो हम इसको करेक्शन कर देंगे बाय अंडरकास्टिंग ऑफ कमल्स अकाउंट, और बाय रुपीज कितना डिफरेंस इन दोनों अमाउंट का 4500, या दे देंगे 4500 नाउ रेक्टिफाइड, इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बैड डेट ड्यू टू सचिन ₹2,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 200। जो बैड डेट्स ड्यू हैं सचिन को 2000, उसके अकाउंट में हमने कितना लिख दिया 200, यानी जो सचिन का अकाउंट है, सचिन का अकाउंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्रेडिट किस अमाउंट से 2000 से, बट हमने क्रेडिट कितने से कर दिया 200 से, तो हम इसको और 1800 से और क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट करने के लिए हम इसको लिखेंगे बाय अंडरकास्ट ऑफ सचिन अकाउंट बाय ₹1800 नाउ रेक्टिफाइड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। The total of Rohan's account of 122 written as 221। The total of Rohan's account, इसके लिए हम एक लाइन से मिस स्टेटमेंट, द टोटल ऑफ रोहन्स अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस या क्रेडिट मेंशन होना चाहिए। डेबिट बैलेंस 122 वाज रिटन एज 221, तो आप देखेंगे डेबिट बैलेंस 122 था, जिसको हमने कितना लिख दिया 221, यानी डेबिट बैलेंस को हमने 99 से बढ़ा दिया है। तो डेबिट बढ़ गया है तो हम करेक्शन कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट करने के लिए हम क्या लिख देंगे बाय ओवरकास्टिंग ऑफ रोहन्स अकाउंट विद ₹99 नाउ रेक्टिफाइड, और इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंगल साइडेड एरर्स के। ये वो एरर्स हैं जब ये सब एरर आइडेंटिफाई हो रही है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, बट अब हम उन एरर्स को देखेंगे जो ट्रायल बैलेंस को के बनने के बाद आइडेंटिफाई की जाती है, और उसको कैसे करना है इसकी एंट्री। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम इसको करेंगे, इन ये कुछ एरर्स हैं जिसको हमने करना है व्हेन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड दीज एरर्स आर आइडेंटिफाइड। तो अब इनको करेक्शन कैसे करना है, अब इसको करते हैं हम। टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, तो सेल्स बुक होती है नेचुरली क्रेडिट, और क्रेडिट क्या हो गई है ओवरकास्ट। तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम कर देंगे डेबिट, तो सेल्स बुक डेबिट हो जाएगी, और इसकी एंट्री पास होगी सेल्स
अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सेल्स बुक ओवरकास्ट हुई है, सेल्स है क्रेडिट, और करेक्शन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम इसको कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज बुक, पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज बुक, यानी परचेज बुक नेचुरली क्या होती है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो डेबिट बैलेंस है। और ये हो रहा है शॉर्ट, यानी ये अंडरकास्ट हुई है। तो जब अंडरकास्ट होगा तो नेचर, उस अकाउंट की नेचर वही रहेगी, यानी परचेज बुक डेबिट ही रहेगी। तो हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और जो इसका दूसरा अकाउंट होगा वो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा जो भी इसका अमाउंट है 2000। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू कमल 3000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 300। तो कमल को हमने गुड सेल किया हुआ है, तो अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो एंट्री पास होती है कमल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री है। और आप देख सकते हैं कमल का अकाउंट डेबिट है, डेबिट में कितना लिखना था 3000, तो 3000 की नहीं लिखा, डेबिट में कितना लिखा गया 300। तो आप देख सकते हैं डेबिट बैलेंस कमल का जो है वो अंडरकास्ट हो रहा है, किस अमाउंट से 2700 से। तो जब अंडरकास्ट होगा तो वो अकाउंट जो जो इस अकाउंट में एरर है वो अकाउंट की नेचर वही रहेगी, यानी जो कमल का अकाउंट डेबिट है वो डेबिट ही रहेगा। तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी वो होगी कमल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा 2700, और नरेशन हो जाएगी बीइंग एरर रेक्टिफाइड। आगे बढ़ते हैं। गुड सोल्ड, गुड रिटर्न टू मुकेश 1200। पहले हम करेक्ट एंट्री पास कर लेते हैं, इसकी जो जनरल एंट्री होगी क्या होगी, पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। गुड सोल्ड रिटर्न टू मुकेश, इसकी करेक्ट एंट्री पास होगी मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। एक पहले हमने जनरल एंट्री पास कर ली है। अब हम देखेंगे ये जो अमाउंट है 1200 और 1200, इन दोनों अकाउंट में से किस में गलती हो रही है। पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी मुकेश के अकाउंट में 1200 की जगह कितना पोस्ट किया गया है 120। तो आप देखेंगे यहाँ भी मुकेश का अकाउंट क्या हो रहा है, अंडरकास्ट हो रहा है। अंडरकास्ट हो रहा है तो यानी इसका मतलब मुकेश का अकाउंट अंडरकास्ट हो रहा है, तो हम इसको नेचर उसकी वही रहेगी, और जो इसका डिफरेंस अमाउंट है उससे मुकेश के अकाउंट को फिर से डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 1200 माइनस 120, दैट इज 1080। आगे बढ़ते हैं। कैश पेड टू मोहन 500। पहले मैं करेक्ट एंट्री पास कर लेता हूँ, एंट्री क्या पास होगी इसकी, मोहन डेबिट टू कैश काउंट 500। अब दोनों में से किस अकाउंट में गलती हुई है, उसके अकाउंट में, यानी मुकेश मोहन के अकाउंट में 500 की जगह कितना लिख दिया है 550। तो अब आप देखेंगे मोहन का अकाउंट जो है क्या है, वो बढ़ गया है कितने अमाउंट से 50 रुपीज से। तो ये डेबिट बढ़ गया है, तो क्या करेक्शन कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये जो मोहन का अकाउंट डेबिट है ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी, वो पास हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा कितना 50 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। गुड्स वैल्यू ऑफ ₹600 रिटर्न टू विनय, entered through sales book and posted therefrom to the account credit of his account। पहले हम करेक्ट एंट्री पास कर लेते हैं, विनय डेबिट, जिसकी करेक्ट एंट्री पास होगी विनय डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये इसकी करेक्ट एंट्री है, विनय डेबिट टू परचेज रिटर्न 600 was entered through the sales book। हमने इसको किसके थ्रू सेल किया है, सेल्स बुक के, इसको एंटर किया गया सेल्स बुक के थ्रू, यानी सेल्स अकाउंट जो नेचुरली क्या है वो है क्रेडिट, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और वहां से हमने इसको क्या कर दिया है, इसके क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया है। इसकी विनय को डेबिट करना था, विनय को कर दिया हमने क्रेडिट। करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, विनय को क्या कर देंगे हम, विनय's अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। और जो सेल्स अकाउंट है, जो हमने सेल्स अकाउंट में एंट्री किया है, उसको क्या कर देंगे करेक्शन करने के लिए, उसको भी डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, राइट। अब क्रेडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट हम कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 600, विनय का अकाउंट डेबिट कर दिया 600,
जो गलती से सेल्स हुआ था उसको भी डेबिट कर लिया, और इसका जो अदर अकाउंट है हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे 1200 से। नाउ नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू अजय 130 were recorded in return inward book as 140 and posted from there to the debit of Ajay account. तो गुड्स रिटर्न टू अजय, तो करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये इसकी करेक्ट एंट्री है। कितना अमाउंट, 130 का गुड्स रिटर्न किया गया है। अब आप गलती देखो क्या हुई इसमें, वर रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक एज 140, यानी इस परचेज रिटर्न बुक में हमने 140 30 कितना लिख दिया है, 140 लिख दिया है, यानी ये 10 रुपए से एक्स्ट्रा एक्सेस हो गई है परचेज रिटर्न बुक। एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू द डेबिट ऑफ अजय अकाउंट, और वहां से हमने उसको अजय के डेबिट अकाउंट में उसको पोस्ट कर दिया है। फाइन, तो डेबिट अजय का अकाउंट तो डेबिट होना ही था। तो गलती क्या हुई है इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर, ये जो परचेज रिटर्न बुक है ये 130 की जगह 140 लिख दी गई है, यानी परचेज रिटर्न क्या हो गई है, 10 रुपीज से बढ़ गई है, ये है क्रेडिट। करेक्शन करने के लिए हम तो क्या करेंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे, तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ बच्चों अमाउंट कितना आ जाएगा, जिस अमाउंट से वो एंट्री बढ़ी हुई है, 10 रुपीज से 10 रुपीज की एंट्री हो जाएगी। तो ये वो सारी एरर्स हैं जिनको किया गया है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जहाँ हमने प्रॉपर जनरल एंट्री पास की गई है। और कुछ और एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, अब उनको भी समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, टोटल ऑफ परचेज बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 198 इंस्टेड ऑफ 189, राइट। हमने क्या किया, परचेज बुक का टोटल है, परचेज बुक बच्चों क्या होती है, परचेज बुक नेचुरली है डेबिट, क्योंकि परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा बैलेंस, तो ये डेबिट है। 198 लिखना था और हमने कितना लिख दिया इसको, 189। इसका मतलब इसको हमने अंडरकास्ट कर दिया है, किस अमाउंट से, 9 रुपीज से। तो परचेज बुक अंडरकास्ट हो रही है, तो परचेज बुक जब अंडरकास्ट होती है, कोई बुक अंडरकास्ट होगी तो उसकी नेचर वही रहेगी, यानी परचेज बुक डेबिट है, तो हम डेबिट ही करेंगे इसको करेक्शन रेक्टिफाई करने के लिए। तो एंट्री पास हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, किस अमाउंट से, 9 रुपीज से, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एरर्स लेकर कुछ और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एन आइटम ऑफ 400 रिटर्न related to prepaid expense account was omitted to be brought forward from the previous year, यानी एक प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, क्योंकि ये इनका नेचुरल बैलेंस डेबिट बैलेंस है, और ये क्या हुआ है, ये दीज वर ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी इनको इग्नोर के, ये कैरी फॉरवर्ड होने से इसको ओमिट हो गए, यानी इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। तो अब कर देते हैं इसको, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस इग्नोर हुआ है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और कितना अमाउंट है, जो भी इसका अमाउंट है 400। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट रिसीव ₹100 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री, डिस्काउंट रिसीव है क्रेडिट बैलेंस, अगर हम बात करें डिस्काउंट रिसीव की तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी, सप्लायर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और हमने इसको एंटर किया है किसके थ्रू, डिस्काउंट रिसीव अलाउड के। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड होता है नेचुरली डेबिट। हमने करना था इसको क्रेडिट, इसको क्रेडिट तो किया नहीं, इसको डेबिट और कर दिया, तो क्या करें, इसको क्रेडिट कर देते हैं पहले, और जो डेबिट किया गलती से उसे भी क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, टू डिस्काउंट, पहले हमने जो क्रेडिट होना है उसको क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, जो गलती से डेबिट हुआ है उसे भी क्रेडिट कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और जो डेबिट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, सस्पेंस, राइट। और अमाउंट कितना आ जाएगा, इसको डबल, यहाँ 100 और यहाँ आ जाएगा 200। चलिए नेक्स्ट, a credit sale of 400 credited to sales account and so to an 80 to Mohan's account। पहले मैं एंट्री पास कर देता हूँ, what is general entry, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब देखो बच्चों, दोनों में से गलती किसमें हो रही है, सेल्स में तो लिखा हमने
400 credit sales of credit to sales account and also to 400 और यहाँ भी 400 होना चाहिए। तो क्रेडिट सेल ऑफ 400 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड ऑल्सो टू मोहन अकाउंट। हमने इस जो एरर, इसका मतलब मोहन के अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, डेबिट कर दिया है। तो इसका मतलब मोहन का अकाउंट क्या हो गया है, मोहन का अकाउंट तो डेबिट होना ही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इस केस में हमें कुछ एरर आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, तो जो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री है दैट विल रिमेन सेम एज इक्वल टू करेक्ट एंट्री। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, मोहन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद अमाउंट 400। आगे बढ़ते हैं। An amount of 3000 owed by Sanjay was omitted from Sunny Debtors। यानी एक अमाउंट है 3000 का जो हमें संजय से लेना था, जिसको हमने डेटर सन्डी डेटर्स की लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया है। तो हमें सन्डी डेटर्स का जो बैलेंस होता है, नेचुरली बैलेंस क्या होता है, वो होता है डेबिट बैलेंस। तो हमने इसको इंक्लूड नहीं करा, अब इंक्लूड कर लेते हैं, तो करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 3000 डेबिट एंड क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम बात करते हैं इसकी पहले करेक्ट एंट्री क्या पास की गई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये तो इसकी जनरल एंट्री है। अब दोनों में से किसी एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की गई, यानी डेप्रिसिएशन में पोस्टिंग नहीं की गई है, तो पोस्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। और अमाउंट आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये कुछ सिंगल साइडेड एरर्स के एग्जांपल्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जहां पर हमें पूरे क्वेश्चन है जिसमें हमें एंट्री भी, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स इन प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट फ्रॉम दीज रेक्टिफाइंग एंट्रीज, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं, what is the first statement? ₹2000 received from Vimal was posted to the debit of his account। तो सबसे पहले बच्चों इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा स्पेस अरेंज करता हूँ। और सबसे पहले चलिए, सबसे पहले ₹2000 रिसीव फ्रॉम विमल, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू विमल, ये इसकी करेक्ट एंट्री है। बस पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी विमल को क्रेडिट करने की बजाय हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया है डेबिट, करेक्ट। इसको होना है क्रेडिट और इसको डेबिट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, करेक्शन करने के लिए इसको डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे विमल के अकाउंट को। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विमल्स अकाउंट और अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, डबल अमाउंट, क्योंकि विमल का अकाउंट डेबिट होने की बजाय हो गया क्रेडिट, तो ये 4000 से एंट्री पास कर दी जाएगी। और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। A sale of 4500 to Aman was recorded in sales account as 5000। तो सबसे पहले क्या एंट्री होगी, A sale of 4500 to Aman, तो करेक्ट एंट्री पास होगी सबसे पहले अमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 और सॉरी 4500 की सेल है, 4500 एंड 4500। अब इन दोनों अकाउंट में से गलती कौन से अकाउंट में हो रही है, गलती हो रही है अमन के अकाउंट में। तो अमन के अकाउंट को 4500 ना लिख करके ये लिखा गया 5000। इसका मतलब अमन का अकाउंट बढ़ गया है किस अमाउंट से, 500 से। तो जब डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा तो इसे करेक्शन कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो उस केस में रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट
किस अमाउंट से, 500 और 500, और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, मी एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। 1100 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी वर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज 1400। पहले हम इसकी पास करते हैं एंट्री, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। सो रिपेयर्स जब करेक्ट एंट्री होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये रॉन्ग एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री है। और रेक्टिफाइंग एंट्री के पास करेंगे, जो डेबिट होना है उसे डेबिट करेंगे और जो गलती से डेबिट हो गया उसे कर देंगे क्रेडिट। इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी वो क्या पास होगी, रिपेयर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, मशीनरी गलती से डेबिट हुआ है उसे हमने क्रेडिट कर दिया है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो अमाउंट है वो सेम नहीं है। आप देख सकते हैं 1100 पेड फॉर रिपेयर्स, यानी 1100 से ये अकाउंट एंट्री पास होनी चाहिए, बट हमने मशीनरी को डेबिट कितने से कर दिया है, 1400 से ही है। तो रिपेयर्स को वापस डेबिट कर देते हैं 1100 से और मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं 1400 से। तो आप देखें दोनों साइड में बराबर नहीं है, तो ये क्रेडिट है 1400 और डेबिट है 1100, तो इसका जो 300 का डिफरेंस है वो किससे पास हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट से, राइट। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, इस रेक्टिफाइंग एंट्री को फेयर नोट में कर लेंगे। तो इसकी एंट्री के पास होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी को हमने 1100 से डेबिट कर दिया, इसको 1400 से, और ये हो जाएगा सस्पेंस 300 से डेबिट। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंट्री नंबर 4 की, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम कमल 400 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 440। तो पहले इसकी करेक्ट एंट्री पास कर लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम कमल। तो क्या एंट्री पास होगी, कमल डेबिट, पहले इसकी मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेता हूँ, कमल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 400 की एंट्री है, गलती क्या हुई है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 440। अब आप देखो कमल के अकाउंट में 400 की जगह लिख दिया कितना, 440। तो आप देखेंगे ये बढ़ गया है किस अमाउंट से, 40 रुपीज से। तो ये बढ़ गया डेबिट बैलेंस 40 रुपीज से, तो हम इसका करेक्शन करने के लिए क्या कर देंगे, इसको कर देंगे क्रेडिट। तो कमल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट किस अमाउंट से, 40 रुपीज से। तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 40 रुपीज। चलिए लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रुपीज 3000 being purchase return was posted to the debit of purchase account। परचेज रिटर्न, चलिए परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न का कोई बैलेंस है, परचेज रिटर्न नेचुरली होता है क्रेडिट, कितना हमने लिखना था, कितना क्रेडिट 3000, बट हमने इसको क्या कर दिया है, हमने इसको कर दिया है परचेज अकाउंट को डेबिट 3000 से। तो ये बच्चों ये होना है और ये गलती से हो गया है, तो जो होना है वो तो क्रेडिट होगा ही होगा, और जो गलती से डेबिट हो गया उसे भी क्रेडिट कर देंगे। तो यानी ये दोनों अकाउंट, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट और परचेज अकाउंट भी क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट। लिख देते हैं इसकी भी एंट्री। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री के पास हो गई है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 3000 क्रेडिट में, फिर 3000 और इसको हम डेबिट कर लेंगे 6000। ठीक है, अब इन सारी रेक्टिफाइंग एंट्री से हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग सस्पेंस एंट्री। सबसे पहले सस्पेंस डेबिट है, तो डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी टू बिमल के नाम से, तो हम लिख देंगे टू बिमल्स, और कितना अमाउंट आ जाएगा ये 4000। दूसरी एंट्री देखिए आप, सस्पेंस टू अमन लिखा हुआ है, सस्पेंस डेबिट है, तो डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी अमन के नाम से, तो टू अमन अकाउंट, और कितना अमाउंट आ जाएगा ये 500।
आगे देखते हैं, यहाँ सस्पेंस डेबिट है 300 से, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री किस नाम से एंट्री आ जाएगी, मशीनरी, तो लिख देंगे टू मशीनरी 300। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सस्पेंस टू कमल लिखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी किस नाम से, टू कमल, टू कमल्स अकाउंट एंड दैट इज 40 रुपीज। और लास्ट एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी टू परचेज रिटर्न एंड टू परचेज अकाउंट, तो ये आ जाएगा 3000 3000। और अब हम इसको टोटल कर लेंगे, टोटल इसका आ रहा है 3 + 3 6000, 6 + 4 10,000, तो दिस टोटल इज 10,840। इसको इधर लिख देंगे 10,840 और इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन टू सस्पेंस अकाउंट 10,840। दैट वे we will prepare suspense account. Okay student, I hope you have understood all this. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को आप देखिए बार बार और स्किप करके समझने की कोशिश करिए, और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन रेज योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।